साथियों, छोटे छोटे प्रयास एक बड़े परिणाम को जन्म देता है। ये बात बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। मुझे एक बात याद आती है। एक बड़ा सा महल होता है और उस महल के अंदर, उस घर के अंदर एक पेड़ लगा होता है। उस पेड़ पर एक चिड़िया और बंदर निवास करते हैं। तो क्या होता है, और काफी सालों से वो लोग निवास करते हैं, सदियों से निवास कर रहे होते हैं। तो एक दिन क्या होता है, उस घर में, उस बिल्डिंग में आग लग जाती है। जब उस बिल्डिंग में आग लग जाती है, चारों तरफ अफरा तफरी मचती है। कोई बाल्टी से पानी लाता, कोई लोटा से लाता, कोई गिलास से लाता, कोई कटोरी से लाता, जिसको जो भी मिलता वो उससे ला ला के उस आग को बुझाने में लगा रहता है। ठीक है ना। अब लगा रहता है, लेकिन चिड़िया और बंदर बैठे रहते हैं। चिड़िया कहती है बंदर से, बंदर भाई हमको भी आग बुझाना चाहिए। बोलती है, ए चुप कर, तू क्या आग बुझाएगी? तेरी चोंच तो इतनी भर है, कितना पानी लागी, कितना डालेगी उसमें तू? चिड़िया चुप हो जाती है। चिड़िया बंदर देखते रहते हैं, चिड़िया देखती रहती है कि बच्चा, बूढ़ा, बुजुर्ग, जवान, औरत, सभी लोग लगे हैं आग को बुझाने में, सभी लोग लगे हैं आग को बुझाने में। फिर चिड़िया कहती है, बंदर भाई हमको मदद करना चाहिए। बोलते, क्यों, तेरे को क्या हो रहा है? तेरे ऊपर आग लग रहा है क्या? तू तो सुरक्षित है ना इस पेड़ में। तो चिड़िया क्या कहती है? चिड़िया कहती है कि ये जो पेड़ है जिस पर हम आज आसमान पर बैठे हुए हैं, ये इसी घर से इसकी शाखाएं उपजी है, और हमने यहाँ सदियों तक, हमने इस सालों से हम यहाँ अपना घर बना के रह रहे हैं, और इसी घर का दाना पानी खाए हैं, और इसी घर की दाना पानी खा करके हम बड़े हुए हैं। तो हमको लगता है हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस आग को बुझाने में मदद करें। साथियों, चिड़िया उड़ती है अपने पेड़ से, जहाँ बैठी रहती है। चिड़िया उड़ती है, जितना हो सकता है जाती है, चोंच में भर के पानी लाती है, फिर डालती है, चोंच में भर के पानी लाती है, फिर डालती है, फिर लाती है, फिर डालती है, फिर लाती है, फिर डालती है, डालती जाती है, डालती जाती है। अंततः आग बुझ जाता है। चिड़िया जाके फिर पुनः बंदर के बगल में बैठ जाती है। तो बंदर क्या कहता है, तू ज्यादा मत इतरा, तू इतना खुश हो रही है, तू इतरा रही है ना कि तूने आग बुझा दिया, पर तेरे करने से आग नहीं बुझा है, तेरे करने से आग नहीं बुझा है। साथियों, चिड़िया का जवाब आप सुन लीजिए। चिड़िया क्या कहती है, मैं जानती हूं मेरे करने से, मेरे डालने से नहीं बुझा है आग, लेकिन जिस दिन इस इमारत की इतिहास लिखी जाएगी, उस दिन मेरा नाम अवश्य आएगा कि एक छोटी चिड़िया थी, उसने उसमें आग को बुझाने में मदद किया। साथियों, यही प्रयास, यही सामाजिक संगठन का इतिहास, जब एक दिन इसका इतिहास लिखा जाएगा, तो आप सभी सामाजिक बंधु जो थोड़े थोड़े प्रयास, जो जिनको लगता है कि मेरे एक छोटे से प्रयास से क्या फर्क पड़ सकता है, तो यकीनन साथियों ऐसा मत सोचिए, क्योंकि आपके छोटे छोटे प्रयास एक बड़े परिणाम को जन्म देते हैं। साथियों, आप सामाजिक बंधुओं के साथ शनिवार को जुड़ना, मीटिंग में आप लोगों से रूबरू होना या आपकी बातें सुनना, यकीनन आप बहुत ही बड़े प्रेरणा के स्रोत है। साथियों, हर व्यक्ति को जीवन में श्रोता होना चाहिए। उन्होंने ठीक कहा है, श्रोता होना चाहिए, और श्रोता होने के लिए मतलब वक्ता होने के लिए पहले श्रोता होना पड़ता है। और श्रोता जो होता है, वक्ता के बातों को बड़े ही आदर पूर्वक ग्रहण करता है, बड़े ही आदर पूर्वक ग्रहण करता है। और जो देने वाला जो श्रोता होता, वो वक्ता होता है ना, उसके देने के तरीके कई प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन ये श्रोता के ऊपर निर्भर है कि वो किस तरीके से लेता है। हंस की तरह लेता है या तोता की तरह लेता है। हंस यानी पानी को छोड़ के दूध पीता है, और तोता यानी उसके सामने जो भी बोलोगे वो उसी को दोहराता है। तो ये जो है बहुत जरूरी है सामाजिक उत्थान और विकास के लिए। वैसी ज्ञान की चीजें, ऐसी अच्छी बातें, ऐसे कार्यकर्ता आपको इसी ऑर्गेनाइजेशन में मिलते हैं। इसलिए इस संगठन के मीटिंग को आपको मिस नहीं करना चाहिए।